तो राम राम भाई सारे भाइयों को। तो आज जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक बहुत बड़ी और एक छोटी सी भर्ती के बारे में। बहुत बड़ी तो पद के आधार पे है वो, कि इतनी पोस्टें उसमें निकली है, 5,934 पोस्ट उस पर निकली है। और छोटी इसलिए है क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन जो है, ओनली फॉर्म भरने की 10वीं पास रखी गई है। हर एज, हर सब्जेक्ट वाला इसमें भर सकता है। पर जैसे इसमें ऐसा ही नहीं कि सारे 10वीं पास ही भरेंगे, इसमें आपके बीए, बीकॉम, एमबीए, ठीक है, एमएससी, बीएससी, जो मतलब अच्छी एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो भी भरेंगे। तो उनके लिए कहीं ना कहीं मैं तो सजेस्ट करता नहीं है चीज़ें। फिर भी इस भर्ती के बारे में अपन पूरी बात करने वाले हैं कि कैसे क्या इसका रहेगा, किस हिसाब से तैयारी करें, सबको पता होगा। अपन थोड़ा सा लेट वीडियो डाल रहे हैं, बाकी इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 13 तारीख से। बट अभी नया नोटिस इसका आया है कि इसको वापस, इसके जो फॉर्म की डेट है उसको सिर्फ स्थगित कर दिया गया है कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण। तो वो सारी बात करेंगे किस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है। जिनको सरकारी जवाई बनना है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब जवाई देखो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जवाई जवाई होता है भाई। सरकार जैसे किसी खानदान का अपने को जवाई बनना है किसी का, तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप बड़ा जवाई हो या छोटा जवाई, जवाई होने चाहिए उस रेस्पेक्टेड उस जगह से। तो सरकारी जवाई आपको बनना है, छोटा जवाई बनो चाहे बड़ा जवाई, तो उसके लिए आपको बेनिफिशियल रहने वाली है ये भर्ती। तो इसकी पूरी डिटेल्स में बात करते हैं। तो पशु परिचर सीधी भर्ती 2023, इसकी इसमें जो पद हैं, आपके पोस्ट जो है 5,934 है। कितनी है? 5,934 पोस्ट है। परीक्षा जो इसकी डेट दे रखी है कि एग्जाम उम्मीद है कब तक हो जाएगा, तो वो दे रखा है अप्रैल से जून। आप मान सकते हो मिड मई, ठीक है। अगर मिड मई तक होता है तो ठीक है, नहीं फिर इसका पेपर होता है आपका अक्टूबर नवंबर तक पॉसिबल है। बात करें इसमें योग्यता, अब क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास सिर्फ फॉर्म भरने वालों के लिए दी हुई है न्यूनतम, की हर कोई फॉर्म भर सके, हर कोई जवाई बन सके। इसलिए ऐसा नहीं कि इसमें 10वीं पास ही भरेंगे। इसमें कह रहा हूँ ना, असली जो कंपटीशन जो इसमें रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जिनकी यूजी हो गई है, जिनकी पीजी डिग्रियां हो गई है, मास्टर्स हो गई है, वो भी भरेंगे। क्योंकि बेरोजगारी का आलम ही ऐसा है, भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 10वीं पास का है। उम्र जो है 18 से 40 वर्ष तक के सभी भर सकते हैं। और फॉरम डेट जो ये थी 13 अक्टूबर से 11 नवंबर थी। जिन्होंने नहीं भरा वो भर देना, जिनकी इच्छा है, जो बनना चाहते हैं जवाई। बाकी ऐसा जो हाइगर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जिनके सपने बड़े हैं, वो है तो वो खुद को कहीं ना कहीं इसमें छोटा मत आंकना, फॉर्म लगा देना, सही चीज़ है सारी। पर ऐसा ना हो कि इसकी वजह से तुम्हारी जो मेन, जो तुम्हारे सपने देख रहे हो बड़े, मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि अपनी औकात से बड़े सपने देखा करो। क्योंकि सपने देखते हैं तो ही उनको पूरा करने की आगे कोशिश करते हैं। सपने ही नहीं देख रहे तो पूरा करना, सोचना, ये तो बहुत दूर की चीजें हैं। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए जो अच्छी तैयारीज कर रहे हैं, अच्छी पोस्टों के लिए कर रहे हैं, तो वो तो उनको कहूंगा उनके सपनों में कमी मत लाना। इस चीज से कहीं, इस चीज से तुम प्रभावित हो जाओ, नेगेटिविटी कहीं आए, वो चीज नहीं आनी चाहिए। जो आपकी जो मंजिल है, ये एक पड़ाव है, ऐसे समझना। अगर इसमें लग भी जाते हो ना, तो ये आपकी क्या मंजिल नहीं है, ये क्या है, एक सिर्फ एक पड़ाव है बीच में आराम करने का, ठीक है। इसमें बहुत फर्क है मंजिल और पड़ाव में, कि जिस जगह आप हो या जहाँ सोच रहे हो ना, वो सिर्फ आपका पड़ाव है। अभी तक तो मंजिल बहुत दूर है, बाकी है। और जो भटक गया ना, वो समझना अटक गया। तो भटकना नहीं है अपने को, अपने गोल सेट रखना है। अपन इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं इसमें। और रही बात कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें देखो ऑल इंडिया, कहीं से भी, किसी भी स्टेट का, किसी भी सब्जेक्ट का, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैथ, बायो, किसी भी सब्जेक्ट का, एग्रीकल्चर का हो, वो ऑल जो स्टूडेंट्स है वो फॉर्म भर सकते हैं ऑल इंडिया से। तो एक चीज तो आपकी ये क्लियर हो जाती है यहाँ से। अब बात करते हैं इसका पर्सन किस हिसाब से रहेंगे। तो देखो इसमें 150% आपके रहने वाले, 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और वो पूरे के पूरे रहेंगे 150 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और न्यूनतम जो इसको पासिंग मार्क्स जो है, जिनका रिजल्ट आएगा या जो क्वालिफाई करेंगे, आगे तो आगे की बातें रहेगी किस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग पोस्टिंग रहेगी, तो वो है इसमें 40%। न्यूनतम अंक जो चाहिए आपको 40, मिनिमम आपको 40% चाहिए। 1% 1 नंबर का। और समय 3 घंटे, मतलब 3 घंटे 150%, 150 नंबर। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। और पेपर आपका रहेगा मल्टी, जो बहुवैकल्पिक प्रश्न होता है, एबेसेड ऑप्शन वाला आपके पेपर रहने वाला है। ये थोड़ी सी चीजें बात कर लें, फिर अपन मेन अपने टॉपिक पे आएंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, भाई किन्हीं किन्हीं के लिए तो बहुत जरूरी भी है ये, किन्हीं किन्हीं के लिए तो बहुत जरूरी है। डूबते वो तिनके का सहारा होता है ना, उस हिसाब से। तो उनके लिए बात करेंगे अपन किस हिसाब से उनको प्रिपरेशन करनी है। बहुवैकल्पिक इसमें पर्सन रहने वाले हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबको पता है अगर 4% आप गलत करते हो तो आपका 1% सही वो लेके उड़ जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ तक की बात हो गई इसकी। अब एक बार इसका पेपर का थोड़ा सा समझा दूं, फिर अपन तैयारी की बात करेंगे, इसकी सिलेबस की और तैयारी की। तो पेपर में इसमें 2 पार्ट रहने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब जो पार्ट ए है आपका,
वो रहेगा 105 क्वेश्चन का, लगभग 70% वेटेज ये कवर करेगा आप, जिसमें आपके क्या जीकेएस रहने वाली है, आपकी जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और नॉलेज, और आपके जो राजस्थान जीके जो है, कल्चर ज्योग्राफी जो है उसमें वो। तो ये जो पार्ट है वो, और जो हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में लगे हुए हैं 5-6 साल से, 2 साल से, 3 साल से रूम्स लेके रह रहे हैं बेचारे, उनका लगभग का ये पार्ट तैयार है और उसी लेवल का समथिंग इसमें आएगा। बात यहाँ पे आती है पार्ट बी की। जो पार्ट बी है आपके 45 क्वेश्चन जो है, लगभग 30% वेटेज जो रख रहा है आपके, वो है पूरा एनिमल साइंस का। एनिमल, अब मैंने एक चीज़ देखी यूट्यूब पे, अब मैं ऐसे नहीं कि अपना यूट्यूब है तो अपना यूट्यूब ही नहीं देखते, मैं भी एनालिटिक्स करता रहता हूँ, चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता हूँ, नई नई कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो मैंने एक चीज़ देखी कि यूट्यूब पे जो हिस्ट्री का टीचर है, ठीक है, साइंस का टीचर है, आपको जो राजस्थान जीके पढ़ा रहा था, भूगोल, वो एनिमल पढ़ा रहा है। किस बेस पे? क्या ये तो 10वीं पास भर्ती है और क्या है, एनिमल में उठाए नोट्स पढ़ा दिए। तो ऐसी बात नहीं है। अभी मैं टीचर हूँ एग्रीकल्चर का, ठीक है, बीएससी वालों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ठीक है एक लिमिट तक थोड़ा बहुत मैं करवा सकता हूँ अपर, पर जो एक प्रॉपर हिस्ट्री का टीचर जो पढ़ा सकता है वो मैं कभी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा वो फील्ड नहीं है, और अकेला आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, और होता है तो अपने फील्ड में होता है। तो वो चीज़, क्योंकि उनको बच्चों से कुछ मतलब ही नहीं, सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं कि ठीक है उनको कोर्स सेल करना है, फलाना है, ढिमका, छोड़ो, अपन किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, पर मेरे को बहुत अजीब लगा कि यार ये सेम चीज़ें कैसे हो रही है। जो एनिमल का या एग्रीकल्चर का, वेटनरी का है ही नहीं, स्टाफ का ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक ही नाता नहीं है, वो एनिमल कैसे पढ़ा सकता है बच्चों को? ठीक है, बच्चों को तो नहीं पता, अपने को तो पता है, तो उनके साथ हो जाता है, तो कुछ अनजाने अनजाने में आपके साथ भी हो रहा होगा ऐसा, तो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो। क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के जो इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं 45, वो बिल्कुल ऑथेंटिक जो आपके जेनरिक क्वेश्चन हैं, उनमें आप कुछ भी तुक्का नहीं लगा सकते, कुछ भी ऐसे हर किसी से पढ़ के नहीं दे सकते। और वो जो क्वेश्चन आएंगे, आप ये सोचो कि 10वीं पास की किताब एनिमल हस्बेंड्री की कोई सी उठा के उसमें से, इसका सिलेबस दिखाऊंगा अभी मैं किस हिसाब से आने वाले हैं। देखो, तैयारी अगर आपको करनी है तो पार्ट ए जो है आपका, वो आप जैसे इसमें कोई भी बुक आप आराम से ले सकते हो, जनरल साइंस वाली, या जो पहले से तैयारीज कर रहे हैं राजस्थान पुलिस वगैरह, कुछ भी XYZ, तो उनको सबको पता है कि किस हिसाब से अपने को पढ़ना है पार्ट ए का। क्योंकि पार्ट ए के बारे में मैं उतना नहीं जानता, क्योंकि ये मेरे का नहीं है, मेरे सब्जेक्ट का नहीं है। पर पार्ट जो बी है उसमें ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 45 क्वेश्चन का जो सिलेबस दिया हुआ है ना, वो मैं आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ही ऐप, कोई वेबसाइट, कोई ही परचेज करने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे दूंगा मैं, जितना मेरे से बन पाएगा ना उस हिसाब से, भाई 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, जो भी रहेगा। तो एक बार सिलेबस की बात करते हैं। अब इसमें जो 45 क्वेश्चन है ना, उसमें आपको ऐसा जो कंपटीशन रहेगा ना आपका रियल में, वो किसके लिए रहेगा? जो एग्रीकल्चर वाले हैं, वेटनरी वाले हैं, ठीक है, LSA वाले हैं, जिन्होंने BSc की है, एनिमल्स है, MSc कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये पड़ेगा कि हाँ मेरे फील्ड की चीज़ है, तो उतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आर्ट्स का बच्चा है, मैथ का बच्चा, उसके लिए देखो भैंस का नाम, ठीक है, इनके जूलॉजिकल नाम जो आपके सब्जेक्ट में दिए हुए हैं, और इनके ब्याने की अवधि, कितने टाइम इनका गर्भकाल रहता है, वो अवधियाँ, इनका कुल क्या है, गण क्या है, वो चीज़ें, ऐसे चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी और याद करनी ही पड़ेगी। तो थोड़ा सा सोच समझ के आप डिसीजन लें, बाकी तैयारी आपकी कंटिन्यूस रखें। अब इसमें सिलेबस में आपको बता देता हूँ, ये इसका विज्ञप्ति है, ये रहा। अब देखो एक चीज़ देखना, यहाँ पे दिमाग लगाना, जो 70% का जो सिलेबस दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ है अपने को 2 लाइन में। 70% का जो सिलेबस दिया हुआ वो तो 2 लाइन में, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना मैटर कर रहा है यहाँ पे। और जो 30% का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है पूरे आधे पेज में, 30% को आधे पेज में दिया है। तो मेरे को तो लगता है ये इतना जो तैयार किया है भर्ती में, दोबारा रोका है टोका है, सारा जो रिसर्च किया वो इसी के ऊपर गया। अब इसमें देखो, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले कहाँ किया गया था, क्यों जरूरत पड़ी, किस वैज्ञानिक ने किया, कौन से पशु में किया और कब किया, कितना सक्सेसफुल रहा, और कृत्रिम गर्भाधान से कौन सी पहली नस्ल बनी, क्या है, ये चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसका। दुग्ध दोहन किसे कहते हैं, ठीक है, दुग्ध दोहन में भी 2-4 चीजें होती है, इलेक्ट्रोजेनेसिस हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, हार्मोन्स का इसमें पढ़ेंगे। और अब कितने एक क्वेश्चन आया था अभी पिछले जेट में था शायद, कि दुग्ध दोहन में औसत कितना समय लगता है। अब उसमें ऑप्शन थे 2 से 4 मिनट, 5 से 7 मिनट, 13 से 15 मिनट और 10 से 12 मिनट सपोज। अब इसमें क्या उत्तर देगा बंदा? जो एग्रीकल्चर वाला उसको तो फिर भी थोड़ा, बाकी अगर जनरल 10वीं पास ने फॉर्म भरा है, क्या उम्मीद करते हो इसमें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें जो राइट आंसर रहा था वो रहा था 5 से 7 मिनट, जो जेनरिक उत्तर था कि हाँ ये है। इसमें NCERT बेस
और चीज़ें अच्छे से अच्छा आपको स्टडी कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दिल थाम के बैठिए, जो एग्रीकल्चर फील्ड के नहीं भी हैं या है तो पार्ट ए को आप तैयार करते रहिए, धीरे धीरे पार्ट बी की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बाकी देखो कुछ कहते हैं कि भरोसा जो है, अपन भरोसा ही करते हैं किसी भी, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो या कोई भी भर्ती हो, उसके लिए अपन, क्योंकि भरोसे के पीछे ही, भरोसा और प्रेम दो चीज़ें ऐसी है जिनके पीछे ही दुनिया चल रही है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है कलयुग है, अभी भरोसा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, सबको अपना मतलब है, लूटना है, फलाना है, ढीकना है। तो एक चीज़ बता दूं मैं कि जब कितना ही कलयुग चरम सीमा पे चला जाए, जब तक ये दुनिया, ये विश्व, ये देश नहीं, ये विश्व, ये दुनिया चलती रहेगी ना, जब तक कहीं ना कहीं भरोसा और जो प्रेम है ना वो जीवित है, तो ही दुनिया चलेगी। सीधा सा एग्जाम्पल मैं कहूँ, हाँ सब लोगों में नहीं रही इंसानियत, मासूमियत, बट कुछ में है, और जब तक वो कुछ में है ना तब तक ही ये चीज़ें कंटिन्यूस सर्वाइवल रहेगी। बाकी उस दिन, जिस दिन ये सही में ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन सब कुछ ओवर हो जाएगा। सीधा सा उदाहरण देखो, अपन अनजान लोगों पे भी भरोसा कर लेते हैं कई बार, कैसे, और भरोसे पे ही दुनिया टिकी हुई है ना। जो आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, या भर्ती है, फॉर्म भर रहे हैं, लगेंगे, उम्मीद है, एक उम्मीद और भरोसा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सही जगह पर अगर इनको किया जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। जैसे अपन ट्रैफिक में है, कहीं दूसरी सिटी में अपन ट्रैफिक में खड़े हैं, सामने से कोई कार आ रही है, अपनी भी कार चला रहे हैं अपन, तो एक बार ड्राइवर की आंखों में अपन आंखें डालते हैं या देखते हैं, और वो थोड़ा सा ऐसे करता है, हाँ निकल जाएगी, आंखों आंखों में हो जाता है, मतलब जो है, हाँ हाँ निकल जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। तो वो भरोसे पे ही होता है, उसको नहीं दिख रहा होता आगे कि एक आपस में। तो जो भरोसा है ना, वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो चुका है, पर कुछ लोग हैं कि अभी मैंने बताया जो चीज़ें कि बच्चों को नहीं पता, तो उनको सही से गाइडेंस करें, अच्छी सही सलाह पे दें, खुद का फायदा कम देखें, बच्चों का ज़्यादा देखें। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ सारे समझदार हैं। इस भर्ती की अपन बहुत जल्द से बी पार्ट की फॉर्म जिन्होंने नहीं लगाया, लगाए देना, नया नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्दी, और उसका भी मैं अपडेट कर दूंगा आपको फॉर्म का। तो फॉर्म लगा देना जिसकी इच्छा है वो, और जिसको तैयारी करनी है। बाकी एग्रीकल्चर वाले मैंने इसका इसलिए कर रहा हूँ मैं शुरू, ये बी पार्ट, क्योंकि जो ये पूरा पार्ट है ना, ये हमारे बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर में भी है, और जेट में भी है, सीयूटी में भी है, आईसीआर में भी है, यूजी वालों के भी है, सबके है। तो एग्रीकल्चर वाले तो वैसे ही पढ़ते वही, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है ये। सुपरवाइजर में भी 20 क्वेश्चन का पार्ट है ये। जो बच्चा सुपरवाइजर की है, कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा है, उसका एक पार्ट तैयार हो जाएगा एग्रीकल्चर का। भाई जीके का तो हो ही रहा है राजस्थान वाला, पर एग्रीकल्चर का भी एक पार्ट उसका प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो हम इसकी क्लासेस करेंगे कंटिन्यूस, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूँ सारे खुश होंगे, अच्छे होंगे, और अपनी स्टडीज को बिल्कुल कंटिन्यूस करके रखना। कहीं से भी पढ़ो, बस अच्छा पढ़ो और पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी खराब नहीं जाता, कभी ना कभी उसका रिटर्न मिलता है। पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आती है, चाहे आप जॉब लगो चाहे नहीं लगो। तो खुद पे विश्वास रखें, और अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, अपने गुरुजनों पे विश्वास रखें, और अच्छी जगह से अच्छी चीज़ें पढ़ें। थैंक यू सो मच।